प्रोफाइल। एक अंग्रेज़ी अखबार बिकता है तो अंग्रेज़ी अखबार की वो कापी कम से कम 3, साढ़े 3, 4 लोग उसे ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है, इन अ फैमिली, इन अ हाउस होल्ड। एक सिंधी अखबार बिकता है तो वो सिंधी अखबार जो है उसकी रीडरशिप सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बिकता है या वो पढ़ा जाता है इन द रूरल पार्ट्स ऑफ, इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस, यू सी, और एरिया में एग्जैक्टली। अब जहाँ ये क्यों उनकी ज़्यादा होती है, बिकॉज परचेसिंग पावर जो है वो बहुत कम है। यानी शहरों में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, लेकिन रूरल सेटअप में परचेसिंग पावर बहुत कम है। वहाँ एक अखबार जो बिकता है वो कम से कम यानी 5 हाउस होल्ड्स में पढ़ा जाता है। मैंने जब पढ़ लिया, मैंने अपने पड़ोस में भेज दिया, फिर उसने आगे भेज दिया, या फिर वो जो रोड साइड होटल्स होती हैं या ये रेस्टोरेंट्स होती हैं, आपने देखी होंगी जब आप जाएंगे अंदरून सिंध या अंदरून पंजाब, तो वो जो रोड साइड होटल्स हैं वहाँ एक पढ़ा लिखा बंदा पढ़ता है, कई लोग सामने बैठे होते हैं जो कि सुनते हैं। यू सी, दैट्स अगेन द रीडरशिप। देखिए ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन क्या हुआ, और जनाब जो पढ़ा हुआ लड़का है या पढ़ा हुआ बच्चा है या पढ़ा हुआ बंदा है वो फिर सारी खबरें पढ़ के सुनाता है। तो जनाब ये पूरा एक ऑडियंस है जो कि एक सिंधी अखबार को मिलता है। तो उस हिसाब से इफ़ वी सेल 1 कॉपी, यू सी, इट इज़ read by at least 12 to 14 people. माशाल्लाह आप एक ख़जाना है मीडिया के, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में रही है। आप ये बताएं कि आजकल हमारे अमेरिका में, पाकिस्तानी कनाडा में, मिडिल ईस्ट गल्फ में, यूरोप में पाकिस्तानियों की शिकायत है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज को बहुत हाईलाइट करते हैं, बहुत चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की एक और शक्ल भी है जिसमें पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। वहाँ थंडर्स जैसे जेट भी बनते हैं, न्यूक्लियर पावर भी है, मशीन टूल फैक्ट्री भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, कारें भी बन रही हैं, सब चीज़ें बन रही हैं। और टेक्सटाइल में पाकिस्तान नंबर 2 है बेडशीट के अंदर, अदर प्रोडक्ट में। वो इमेज को कभी मीडिया पोर्ट्रे नहीं करता है। ये थी क्या बात है, वाई मीडिया ऑलवेज, जितने भी देखें आपके पॉलिटिकल शोज हैं, हर टीवी पे पॉलिटिकल शोज है, लेकिन कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड करते हुए दिखाया जाए। मैं पिछले 3 हफ्ते से यहाँ हूँ अमेरिका में, और इस दौरान मैं ह्यूस्टन भी गया, जहाँ आपको पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी अच्छी तादाद में, कसी तादाद में रहती है। और यहाँ वेस्ट कोस्ट पे लॉस एंजलिस में मैंने देखा कि बड़े प्रोफेशनली और बिज़नेस में भी, प्रोफेशंस के लिहाज से भी और बिज़नेस के अगर लिहाज से देखा जाए तो यहाँ माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ, दे आर ऑल्सो वेरी वेल प्लेस्ड, यू सी, और वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। यानी बिजनेसेस में हैं, कोई बड़ी मतलब एक मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर। और उनमें फिर जो उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई वो जज्बा देखा मैंने जो पाकिस्तान के लिए उनका अब तक है। यानी कोई 53 साल से यहाँ रहा हुआ है, कोई 42 ईयर्स से रहा हुआ है, वो 43 ईयर्स से रहा हुआ है, 40-40, 50-50 सालों से लोग रहे हुए हैं। लेकिन उनमें मैंने जज्बा देखा और वो जज्बा मैं देखकर बहुत ही खुश हुआ। लेकिन एक चीज़ देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ, लेकिन ये मैं ज़रा आपको अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन और अपनी रीडिंग दूँ। एक चीज़ मुझे ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि ये जज्बा सिर्फ़ उस जनरेशन तक है जो कि ओरिजिनली माइग्रेट करके इधर आके सेटल हुई थी और यहाँ इस्टेब्लिश हुई। अब उनकी जो सेकंड जनरेशन है उसमें वो चीज़ बड़ी कम नज़र आ रही है। तो हमारे पास, पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जो जनरेशन यहाँ आई थी, वो फर्स्ट जनरेशन जो यहाँ आई थी, यहाँ सेकंड जनरेशन जो यहाँ आई थी, उनकी मौजूदगी का, अब वो 5 साल सर्वाइव करते हैं, 10 साल सर्वाइव करते हैं, 15 साल सर्वाइव करते हैं, हमारे पास जो टाइम है वो ये 10-15 साल का टाइम है। उसकी वजह ये है, मैं ये बात काट रहा हूँ कि जितने भी चैनल हम ट्यून इन करते हैं, मैं आ रहा हूँ उस वो पर, बच्चे
नेगेटिव चीजें सुन रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, मैं तो कैसे प्यार करेंगे? मैं सर आ रहा हूँ इस बात पर, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि हमारे पास सिर्फ ये 5 से 15 साल के दरमियान का अरसा है जिसमें हम उस असल जनरेशन को जो यहाँ आई थी उनकी मौजूदगी का, उनके जज्बात का, उनके उस जज्बे का फ़ायदा उठाते हुए, यानी जो कि प्रो पाकिस्तान है, जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के फेवर में है, उसका फ़ायदा उठाते हुए हम यानी यहाँ वो इमेज अपनी प्रोजेक्ट करें, वो इमेज एक अपनी प्रमोट करें जो कि यानी पॉजिटिव एक इमेज हो। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो जो यंगर जनरेशन है वो सिर्फ़ यानी इंटरनेट पे अगर देखती है या आपके टेलीविज़न के चैनल्स, वो पाकिस्तानी चैनल्स जो यहाँ दिखाए जाते हैं उनको खोल के देखती है, उनको चला के देखती है, तो उनको नेगेटिव एक चीज़ नज़र आती है। तो उनकी जो एक अपब्रिंगिंग हो रही है वो उस नेगेटिव एक नेगेटिव परसेप्शन जो वो यानी अपने दिमाग में रजिस्टर कर रहे हैं उसके साथ वो हो रही है, विच इज़ वेरी बैड। This is what we, the media people in Pakistan, we must realize, we should realize. वो सारे लोग इंडियन चैनल देखते थे, yeah. और उनको बड़ा अफसोस गया ये न्यूडिटी चल रही है, फैमिली के साथ बैठ के इंडियन फिल्में आप देख नहीं सकते थे, इंडियन प्रोग्राम देख नहीं सकते थे। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे जो चैनल है उन्होंने वो इंडियन रोल अडॉप्ट कर लिया है। आप देखें कि जो पाकिस्तान के चैनल्स में ड्रेस कोड है, ठीक है, वो नफ़ी करते हैं यहाँ की जो हम मैसेज दे रहे हैं अपनी कौम को, लड़कियों को, कि भाई आप ड्रेस कोड अपना अच्छा रखें, न्यूडिटी कम हो, उसमें जिस्म के हिस्से इतने ना नज़र आएँ। लेकिन आजकल के आप जो प्रोग्राम देखें चैनल पे आ रहे हैं वो तो अमेरिकन सोसाइटी को भी उन्होंने और यूरोपियन सोसाइटी को भी पीछे छोड़ दिया, मात कर दिया सर। ये इस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ती है, तालिबानाइजेशन बढ़ता है पाकिस्तान में, तो इसमें मीडिया जो है इसको फ़रोग़ दे रहा है। बिल्कुल कि एंटी ये, तो इसमें क्या किरदार अदा करेंगे आप? जी हाँ, अब इसमें मैं अर्ज़ करूँ, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल यही अर्ज़ करना चाह रहा था आपसे कि यानी अब ये जो एक कमर्शलाइजेशन यानी आ गई है सोच में, हमारी मीडिया की सोच में, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सोच में, ये बहुत ज़्यादा कमर्शलिज्म आ गई है। और उसके नतीजे में आप इन ड्रामों की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे रीजनल चैनल्स उठा के देखेंगे जो कि लैंग्वेज चैनल्स हैं, यानी पश्तो, पंजाबी, सिंधी, इन चैनल्स को भी, सराइकी, यानी इन चैनल्स को जब उठा के देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। हमारे इंटीरियर की रूरल एक वो माहौल दिखाते हैं जिसमें जनाब दिखाते हैं कि लड़कियां बड़ी टाइट पैंट्स पहनकर और स्लीवलेस ब्लाउज़ पहन के वो वहाँ खेतों में फील्ड्स में डांस कर रही हैं, गाने गा रही हैं वगैरह। इस तरह का कोई रियलिटी का से कोई ताल्लुक ही नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन ये वो जो कमर्शलिज्म आ गई है एक बहुत ज़्यादा, यानी उनमें एक सोच में उनके उसमें कि जी ये चीज़ बिक रही है हमारी, यू सी, ये ज़्यादा दिन नहीं बिकेगी। यही उनको एहसास दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि ये ज़्यादा दिन नहीं बिकेगी। अब मैं आपको बताऊं, वो सीडीज़ जाती हैं दूसरे मुल्कों में जहाँ चैनल नहीं दिखाई दिए जा सकते हैं, यानी पाकिस्तानी चैनल्स, ये रीजनल चैनल्स, यानी ये जो लैंग्वेज चैनल्स हैं, ये जहाँ नहीं देखे जा सकते हैं, तो वहाँ उनकी सीडीज़ जाती हैं, डीवीडीज़ जाती हैं। तो वहाँ जो यंगर जनरेशन है वो पूछती है अपने बड़ों से कि ये पाकिस्तान था, ये सिंध था जिसके लिए आप रोते थे, सारी उम्र रोए हो। वहाँ ये खेतों में ये लड़कियाँ ये इस तरह की यानी ये छोटे छोटे ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज और टाइट पैंट्स पहन के घूम रही हैं। ये पाकिस्तान, ये कल्चर है वहाँ का, ये वडेरों का कल्चर है। ये आपके यानी वहाँ के दिखाए आपने कि वडेरे जो हैं या वहाँ के जो ज़मींदार हैं वो इतने दहशतगर्द हैं, इतने क्या कहा जाता है वो कौन सा अयाश हैं और इतने जालिम हैं। आप ये दिखाते हो, ये इसके लिए रो रहे थे आप, इस सिंध के लिए रो रहे थे या इस पाकिस्तान के लिए रो रहे हो आप? तो इस तरह के सवाल करती है नई जनरेशन। तो मैं कहता है आपको इस पे टेक अप करना चाहिए, बीइंग एन हैप्पीनेस सीनियर मोस्ट मेंबर सिटिंग विद मी हियर, यू नो। नादिन साहब बात कर रहे हैं, नादिन की शिकायत है कि जी हमने इंडियन चैनल इसलिए बंद किए कि हमारी फैमिली वो ना देखे और हम फिर दोबारा वही चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल बड़ा ये कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद है ओवरसीज़, वो बड़े
उनको कॉन्फिडेंस का ख़त्म होता जा रहा है, वो लूज़ करते जा रहे हैं पाकिस्तान की होप। एक ज़माना था नहीं जी पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा,